और एक और बड़ी खबर इसी बीच है। देश में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध केस मिला है। बड़ी खबर है, संदिग्ध मरीज को आइसोलेशन में भेजा गया। मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। मरीज में मंकी पॉक्स के पुष्टि के लिए जांच जारी है। मरीज को अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। चिंता की कोई बात नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बात दोहराई है। क्या देश पर मंडरा रहा है खतरनाक वायरस मंकी पॉक्स का खतरा? लगता है कि देश में भी मंकी पॉक्स की एंट्री हो गई है। हालांकि अभी दावे के साथ कहना मुश्किल है। विदेश से लौटे एक शख्स में लक्षण पाए जाने के बाद उसे आइसोलेट किया गया है। मंकी पॉक्स के संदिग्ध संक्रमित शख्स को पहचान के बाद एक अस्पताल में रखा गया है। मंकी पॉक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिन तक होता है, इसलिए उस शख्स को तब तक निगरानी में रखा जाएगा। युवा लड़का जो बाहर से आया था, उन देश से आया था जहां पर एमपॉक्स के मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। उसके अंदर सारे सिम्टम्स जो हैं वो नजर आए हैं। उसके बाद उसकी शिनाख्त जो है वो की गई है। और साथ साथ जो डेजिग्नेटेड एमपॉक्स अस्पताल हैं, हम आपको बता दें दिल्ली में 3 अस्पताल ऐसे हैं जो कि डेजिग्नेटेड एमपॉक्स अस्पताल हैं, जिसमें सफदरजंग अस्पताल है, आरएमएल अस्पताल है और लेडी हार्डिंग अस्पताल है, जिनको डेजिग्नेटेड एमपॉक्स अस्पताल जो है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। इसके साथ साथ अब उस व्यक्ति को वहां आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। मंकी पॉक्स का संक्रमण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह का होता है और रोगी आमतौर पर सामान्य इलाज से ठीक हो जाते हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि मंकी पॉक्स कैसे फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक निकट संपर्क से और आमतौर पर यौन संपर्क से इसका संक्रमण हो जाता है। शरीर, घाव के तरल पदार्थ के साथ सीधे संपर्क या संक्रमित व्यक्ति के दूषित कपड़े, चादर का इस्तेमाल करने से होता है। केंद्र सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है और सभी राज्यों को जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि हालात कंट्रोल में है और डरने की जरूरत नहीं है। अब जो इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरीके से एमपॉक्स को कंट्रोल करने के लिए तैयार है। और अब जो वो यंग जो आदमी था, जो व्यक्ति है, उसकी शिनाख्त के साथ साथ उसकी ट्रेसिंग जो है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो भी की जा रही है। क्योंकि एमपॉक्स जो है, जैसा कि पहले भी बताया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कि एमपॉक्स जो है वो फैलता है, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ऐसे में ये भी उसकी कॉन्टैक्ट शेयरिंग जो है वो भी की जा रही है कि किन किन से वो मिला था, कब कब मिला था, क्या उनको किसी भी तरीके के सिम्टम्स है कि नहीं। मंकी पॉक्स का संक्रमण होने पर कुछ प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं, जिस पर ध्यान नहीं देने पर खतरनाक हो सकता है। संक्रमण के प्रमुख लक्षण हैं। मंकी पॉक्स की शुरुआत अक्सर तेज बुखार से होती है और लंबे समय तक रहता है। शरीर पर दाने और घाव का हो जाना। दाने छोटे छोटे छाले के रूप में शुरू होते हैं। गर्दन, बगल और कमर के पास सूजन का हो जाना। शरीर में दर्द और थकावट का महसूस होना। गले में खराश और लगातार सिर दर्द का होना। ऐसे में सवाल उठता है कि मंकी पॉक्स से बचाव कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें। मंकी पॉक्स के संपर्क में आए व्यक्ति से बचने के लिए वही उपाय अपनाने चाहिए जो कोरोना से बचाव के लिए किए जाते हैं, जैसे हाथों की सफाई, मास्क का उपयोग और उचित शारीरिक दूरी बनाए रखना। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक का मानना है कि मंकी पॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है, कि जिन्होंने पहले चेचक का टीका लिया है वो और भी सुरक्षित हैं। मतलब चेचक का टीका बचाव में बेहद कारगर साबित हो सकता है। मंकी पॉक्स लगभग न के बराबर खतरनाक है। सिर्फ थोड़ी सी बीमारी हल्की हो सकती है पॉक्स जैसा ही। और अभी मार्च 2024 के बाद इंडिया में कोई रिपोर्ट नहीं आया है, तो इसलिए बहुत घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, प्रिवेंशन के लिए जैसे पहले स्मॉल पॉक्स में था कि जो पेशेंट हो उसे थोड़ी दूरी बना के रखी जाती थी, और उसके जो खांस रहा है या छींक रहा है तो कभी कभी ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होते थे और ज़्यादातर छूने से होते हैं। तो किसी को अगर हो जाए तो आइसोलेशन में जाना है और पेशेंट को आइसोलेट करके रखिए। और बाकी वैक्सीन जो अवेलेबल है, WHO के मुताबिक साल 2022 में 116 देशों में मंकी पॉक्स के 99,146 मामले सामने आए थे और 208 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि अभी इसके मामले कम आए हैं। जरूरत है तो सिर्फ सावधान रहने की। न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।